इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे होता है आज हम देखेंगे कि फाइंड करना है हमें रेशनल नंबर किसी नंबरों के बीच में। ठीक है, अब हम इसे फाइंड कैसे करते हैं। देखिए 2 एंड 3 के बीच में वैसे फाइंड करना है, ये भी तो रेशनल नंबर है ना। तो पहला हो गया क्वेश्चन, इसमें देखेंगे हम इनके बीच के नंबर का फाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे x कितना है हमारा 2 और y कितना है 3। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है क्या कि ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपका, ये फॉर्मूला हुआ हमारा, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला है हमारा रेशनल नंबर फर्स्ट फाइंड करना है, तो 1/2 x + y। ओके, हमें फाइंड करना है n1, तो 1/2 इसकी ये रख देनी है, x की वैल्यू इधर इस फॉर्मूले में है ना, और y की वैल्यू भी हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो कैसे करेंगे, 2 + 3। ओके, तो n1 कितना निकल के आएगा, n1 हमारा निकल के आएगा 1/2 + 5 है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की। पहला हमारा ये नंबर निकल के आ गया। अब हमें ऐसे ही क्या निकालना है, n2 निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे n2 का कोई अलग फार्मूला नहीं, ये बिल्कुल अलग फार्मूला नहीं है, बस इसमें एक चीज़ सेम रहनी है, पहला नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या करना है 2 प्लस जो हमारा अब निकल के आया है n1, क्या जी n1 रखना है। तो n2 कैसे निकलेगा, n2 ऐसे निकलेगा 1/2 2 + 5/2। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिसके नीचे हमेशा 1 रहता है ना डिनोमिनेटर में, उसमें ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। ओके, n2 = 1/2। तो 1 ये 2 हो गया, और इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई किसकी होगी, 2 की, यानी कितना हो गया 4 + 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना होगा 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ओके, n2 = 1/2, ऊपर कितना हो गया 9/2 इक्वल टू कितना हो गया 9/4। तो n2 ये निकल के आ गया। अगर वो कहता है क्वेश्चन में कि हमें इसके बीच के कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें इसके बिटवीन के, तो हम कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल सिमिलर वो प्रोसीजर है। क्या करेंगे अब n2 के लिए कैसे, n3 के कैसे लिए करेंगे, n3 के लिए क्या करेंगे, n3 = 1/2। पहला नंबर मैंने रूल बताया है, पहला नंबर ऐसे सेम रहना है। ठीक है, 2 + n2 निकल के आ जाएगा इधर। फिर वैसे ही सिमिलर प्रोसेस 1/2 2 + 9/4। ओके, फिर क्या होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक बताया है। ओके, जब जिसके नीचे क्या हो 1 हो डिनोमिनेटर में। ओके, तो एलसीएम तो उसका हमेशा क्या आना है 4 ही आना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, कोई बात नहीं, इसे इस टाइप से कर दो। कितना हो गया 8, और इधर क्या हो गया 9 + 9 है ना, 8 + 9। और फिर क्या आएगा इसका आंसर n3 का, n3 निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना हो जाएगा 8। ये हमारा n3 निकल के आ गया, ये कितना कितना निकल के आ गया n2 निकल के आ गया, ये हमारा कितना निकल के आ गया n1 निकल के आ गया। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेना है। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बच्चों को बहुत डर लगता है इन क्वेश्चन करने में, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं, है ना, इस वीडियो में। इसमें ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b।
जब हमें a की वैल्यू 1/2 दे रखी हो और b की वैल्यू 3/2 दे रखी हो। ओके, अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इन्हें फाइंड करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। कब, अब देखते हैं, हम ले लेते हैं वैल्यू इसकी निकालनी है तो हम ये ले लेते हैं, है ना। तो वैल्यू निकालनी है a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो a की जगह क्या रखना है 1/2 प्लस b की जगह क्या रखना है 3/2। ओके, अब इसे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2। एलसीएम तो बहुत इजी निकालना है ना, एलसीएम तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं, हम सीख के आए हैं इसे और प्रीवियस क्लासेस में। ओके, 2 एलसीएम हमारा सेम है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एलसीएम को। ओके, अब इसे करना है +3। ओके, तो कितना आ जाएगा 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाना है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 2 बार में कैंसिल हुआ तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली। ओके, तो हमारा आंसर इधर ही आ गया। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब हमें क्या दे रखी हो माइनस नहीं है निगेटिव में वैल्यू दे रखी हो तो किस टाइप से करेंगे, है ना। अब पहले तो पॉजिटिव दे रखी थी पर अब कैसी दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। तो इसे इजी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। देखो a प्लस बी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, क्या करना है, a की जगह a के प्लेस पे क्या आना चाहिए -3/4 और b के प्लेस पे क्या आना चाहिए -1/2। ओके, ये प्लस का निशान कैसे गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और ये ब्रैकेट में। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, एलसीएम क्या आएगा इसका 4, है ना, ये एलसीएम आ गया इसका। 4 से कितनी बार में जाएगा 1 बार में, है ना। ये कैंसिल करना रहता है, इससे एलसीएम कितनी बार में जाएगा 1 बार में। तो कितना आया, 1 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी 3 की और माइनस, है ना। और फिर 2 से 4 कितनी बार, कितनी टाइम बार जाएगा, है ना, तो कितनी बार जाएगा 2 बार में और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जिसका 1 ऊपर है। ओके, a प्लस बी, ओके, -3 हो जाएगा, -2 हो जाना है और 4 हमारा अपॉन में चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -5/4। ये इजी क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। इसमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इसे वेरीफाई करके दिखाना है जो LHS है वो RHS के इक्वल होनी चाहिए। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं फॉर एडिशन के लिए, अगर ये एडिशन लगा हुआ है तो, ठीक है, इसे कहते हैं एडिशन। अब इसे हमें होल्ड करके दिखाना है, कब, व्हेन a = -5/10 और b = 4/5। ओके, इसे अब होल्ड करके दिखाना है तो हम इसे होल्ड करके दिखाएंगे। LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, LHS क्या है हमारी a प्लस बी। अब हम a की जगह क्या पुट करेंगे, a के प्लेस पे -5/10 प्लस 4/5। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा, है ना। और अब 10 से कितनी बार में कैंसिल हो जाता है 1 बार में, तो हम माइनस की
माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। अब 5 से हम कितनी बार में डिवाइड करेंगे 10 को, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, 4 से, तो कितना हो जाएगा 8। ओके, और फिर इसे सिंपल कर देंगे। देखिए कितना बचेगा, 3/10। LHS हमारी ये आई। अब निकालते हैं हम RHS। ओके, अब टेकिंग RHS ओके, अब RHS लेते हैं। क्या है RHS, B + A। तो V की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 4/5 और A की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/10। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना। तो अब क्या होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा। 10, 5 से फिर 10 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, 2 टाइम से फिर इस वाले चीज़ की कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8, माइनस 10 से कितनी बार में जाएगा 10, 1 टाइम जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। ओके, फिर क्या आ जाएगा 3/10। ये है हमारा क्या लास्ट रिजल्ट है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, जब हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो जाए कि हमारी RHS भी इक्वल टू आई है और LHS भी हमारी इक्वली आई है, ठीक है, तो हमें लिखना है RHS = LHS देन वेरीफाई। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है अगर आप सही करके करो तो, ठीक है। ओके।